हेलो बच्चों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी का 9th लेक्चर लेके आए हैं। आपको पता है हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं वन लाइनर में। एनसीईआरटी का सार जिसमें 6 से 12 तक की ज्योग्राफी की सारी एनसीईआरटी को कवर किया गया है। अब तक हमने 8 लेक्चर ख़त्म कर चुके हैं, 9th लेक्चर लेके आए हैं। 9th लेक्चर में हम उद्योग एवं व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें लोहा इस्पात उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, अन्य उद्योग, व्यापार, औद्योगिक क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। आपको पता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स। हम जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, साथ साथ लर्न भी करते चलेंगे। आप सुनेंगे तो आपको लर्न होता जाएगा, ठीक है। उद्योग एवं व्यापार, पहले हम देखेंगे लोहा इस्पात उद्योग। भिलाई इस्पात संयंत्र के लोहा संयंत्र आयस का स्रोत है दिल्ली राजहरा। भारत में वह उद्योग जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है लोहा इस्पात उद्योग में। वह शहर जिसको स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है जमशेदपुर, ठीक है। वह इस्पात संयंत्र जिसकी स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और उसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था। कहाँ पर? भिलाई इस्पात संयंत्र। 2 इस्पात संयंत्र जिनकी स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी, कौन से हैं? बोकारो इस्पात संयंत्र और भिलाई इस्पात संयंत्र, ठीक है। वह भारतीय स्टील प्लांट जिसका प्रबंधन करने के लिए प्रारंभ में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई थी, कौन सा? राउरकेला। भारत का पहला बड़ा लोहा और इस्पात संयंत्र है टिस्को। राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आदि डैश के केंद्र हैं। किसके? लोहा और इस्पात उद्योग के केंद्र हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र 1964 में स्थापित 1964 में स्थापित की गई थी सोवियत संघ के सहयोग से, ठीक है। सोवियत संघ ने इसमें हेल्प की थी। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्या भट्टी का उद्घाटन कर राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया। कब? 1959 में। एस्सार स्टील लिमिटेड हजीरा डैश में है, कहाँ पर? गुजरात में। सलेम स्टील प्लांट स्थित है तमिलनाडु में। बोकारो स्टील प्लांट है झारखंड में। भारत का सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक समेकित इस्पात का कारखाना है विजाग इस्पात कारखाना। बर्नपुर पश्चिम बंगाल में स्थित एक स्टील प्लांट है, क्या बोला गया? IISCO। भारत का वह राज्य है जिसको चीनी का टोकरा कहा जाता है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। किसको कहा जाता है आपको पता? उत्तर प्रदेश में चीनी गन्ने हैं तो वहाँ चीनी ज़्यादा बनती है। लोहा एवं इस्पात कारखाना जो कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है, सेलम। भारत का वह नगर जहाँ प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया, पानीपत। हिंडाल्को स्थापित है रेणुकूट। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा किसी एक का संयंत्र उपक्रम है, रूस का। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष है 24 जनवरी 1973, 24 जनवरी 1973। भारत सरकार ने एल्यूमिनियम कंपनियों में किसी एक को नवरत्न स्टेटस प्रदान किया है, नालको। हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री अवस्थित है रूपनारायणपुर में, ठीक है। राउरकेला स्टील प्लांट
1959 में डैश के सहयोग से स्थापित किया गया था। किसके? जर्मनी के टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को ने सन 1912 में स्टील का उत्पादन शुरू किया था। भारत में सबसे पुराना एल्यूमीनियम रिफाइनरी संयंत्र है मुरी एल्यूमिना संयंत्र। राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से भारत के डैश राज्य में स्थापित किया गया। कौन से राज्य में? उड़ीसा में। लोहा एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण डैश क्षेत्र में है। कहाँ पर? छोटा नागपुर, पठार। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है राउरकेला इस्पात संयंत्र। राउरकेला इस्पात संयंत्र। भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग है एल्यूमीनियम। नालको और बाल्को नाम जुड़े हैं एल्यूमीनियम उद्योग के साथ। दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना वर्ष डैश में की गई। कब की गई? 1907 में। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट स्थित है कर्नाटक में। डैश तेल रिफाइनरी खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित है। कहाँ पर? नूनमाटी तेल रिफाइनरी जो है खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित है। सेलम इस्पात संयंत्र डैश में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु। अब हम देखेंगे कृषि आधारित उद्योग। वह आधारित संरचना कारक जो कृषि विकास से संबंधित नहीं है। खनन। वह व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया के लिए डैश शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका? हॉर्टिकल्चर। ठीक है। भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है, इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। कोलकाता के पास हुगली नदी पर सिरसा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। कब? 1855 में। भारत का वह राज्य जो जूट किसको कहते हैं? पटसन को निर्मित वस्तुओं का अधिकतम निर्यात करता है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। सबसे मुख्य वस्त्र निर्माण केंद्र है महाराष्ट्र। वह राज्य जहाँ सर्वाधिक संख्या में कॉटन मिलें स्थित हैं। ठीक है, कॉटन मिलें स्थित हैं। कहाँ पर? उसमें से अधिकांश कपड़ों के बजाय सूत का उत्पादन करती है। ठीक है, कहाँ पर है? तमिलनाडु। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उसके क्यों कहा जाता है? उसके कपास उद्योग के कारण। वह शहर जो वहाँ स्थित राज्य की लगभग आधी कपास मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। कौन सा? कोयम्बटूर। रिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना हुई थी कोलकाता में। भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट बनाया जाता है। बहुत अधिक नमी और भारी वर्षा वाली गर्म उष्णकटिबंधीय फसल के लिए अनुकूल जलवायु है जूट। खाद्य संस्करण क्षेत्र में कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के लिए मजबूत आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करने के लिए शुरू की गई योजना है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ठीक है। वह मसाला जिसको मसालों का राजा कहा जाता है, काली मिर्च। भारत में केसर मुख्यतः उगाई जाती है। कहाँ पे? कश्मीर में। आपको पता ही है कश्मीर में केसर होती है। उर्वरक कारखानों में इफ्को द्वारा संचालित नहीं होता था। सिंदरी। नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है अखबारी कागज। राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिलें स्थित हैं वह है पश्चिम बंगाल। अब का जो माना जाता है महाराष्ट्र।
भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र और अब है उत्तर प्रदेश। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है तेलंगाना। भारत में रबड़ उद्योग स्थित है पंजिम। सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है केरल। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है गुजरात। ठीक है, कहाँ पे? गुजरात। मुंबई 2022 तक भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। भारत में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी रिश्रा में। कहाँ पे? रिश्रा में। अब हम देखेंगे अन्य उद्योग। सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में स्थान है दूसरा। वह शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में उभरा है बेंगलुरु। पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापित की गई मुंबई में। कागज उद्योग मतलब अखबारी कागज के लिए जाना जाता है नेपानगर मध्य प्रदेश। पीतल की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग की एक अपनी जगह बनाई है। किसने? मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद। यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का वह शहर जो कांच की चूड़ियों के लिए उद्योग के लिए मशहूर है। किसके लिए? फिरोजाबाद की कहते हैं ना चूड़ियाँ। उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर प्रसिद्ध है लकड़ी पर नक्काशी के कुटीर उद्योग के लिए। यूपी के बुनकर किसी भी डिजाइन के कालीन बनाने की बहुमुखी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध है। विशेष रूप से प्राचीन फारसी बुनाई के लिए इनकी हमेशा बड़ी मांग रहती है, जो है मिर्जापुर क्षेत्र के। मरचूला के नजदीक कूपी पर अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थित की गई है ब्रांस सिटी। ठीक है, ब्रांस सिटी। सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है सूरत। वह उद्योग जो सेवा क्षेत्र उद्योग नहीं है, शिक्षा। भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाने वाला उद्योग है चाय। भारतीय नौसेना हेतु युद्धपोतों का निर्माण करता है मझगांव पोत निर्माण यार्ड। एक पूंजीगत वस्तु माल उद्योग है संयंत्रों और मशीनरी का निर्माण। टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, पेंजर, टेलीफोन एक्सचेंज और रडार उदाहरण हैं सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का परिणाम हुआ भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट। क्या उसका रिजल्ट निकला? भारत में कपड़ा उत्पादन में जो गिरावट आ गई। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की विशाखापट्टनम स्थित तेल रिफाइनरी की क्षमता है 8.3 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष हर साल। IISCO इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था हीरापुर में। भारत की सबसे लंबी LPG पाइपलाइन जामनगर से डैश तक है, लोनी जामनगर से लोनी तक। भारत में कृषि क्रांति उत्पादन के विनिर्माण से संबंधित है कच्चा पेट्रोलियम। भारत की पहली कच्चे तेल की परियोजनशाला रिफाइनरी जिसे कहते हैं की स्थापना की गई थी डिगबोई में। ठीक है, अब हम देखेंगे व्यापार। विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है चीन। भारत का वह राज्य जहां
वॉल्क्सवेगन जो यूरोप की सबसे बड़ी कार निर्माता है, वॉल्क्सवेगन ने अपना प्रथम निर्माण इकाई स्थापित कर लिया है चकन, पुणे। वह राज्य जिसे ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सर्वप्रथम राज्य घोषित किया गया है, सिक्किम को। ऑटोमोबाइल्स के संदर्भ में माइक्रोडॉट नामक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है वाहन चोरी रोकने के लिए, ठीक है, रोकने हेतु। अब इसमें बोला गया है औद्योगिक क्षेत्र, वह उद्योग जो टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है, इलेक्ट्रॉनिक। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है अहमदाबाद को। नीम राणा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है, अवस्थित है राजस्थान। मध्य प्रदेश का वह नगर जो कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, भोपाल। भारत वह औद्योगिक प्रदेशों जहां शिवकाशी केंद्र स्थित है, मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL की स्थापना कब हुई? 1967 में। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में झरिया खनन के लिए, कोडाईकनाल हिल स्टेशन, गाजियाबाद एक जिला उत्तर प्रदेश का, शिरनी धार्मिक स्थल। सूची 1 में औद्योगिक क्षेत्र बताए गए हैं, सूची 2 में औद्योगिक केंद्र, ठीक है। मुंबई, पुणे, कुर्ला के लिए कोलकाता, हुगली, रिसड़ा, अहमदाबाद, बडोदरा, कलोल, मद्रास, कोयम्बटूर, बेंगलुरु का किसके लिए? भद्रावती, ठीक है। इस लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट में हम ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, परिवहन, ठीक है। और हमने ये 9th लेक्चर था हमारा। नेक्स्ट लेक्चर परिवहन जो हमारा 10th लेक्चर होगा। और वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और 1 से 2 बार देखें। आप देखेंगे कि 2 से 3 बार पढ़ने पर वीडियो को मेरे साथ देखने पर आपको चीज़ें लर्न होती हुई दिखेंगी। ये पूरी NCERT का सार है। और NCERT आपको पता है आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो आप देखेंगे कि आप आंसर्स कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाया करिए और देखिए कि आप देखेंगे आपको इम्प्रूवमेंट होती हुई दिखेगी। इससे बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि पूरी NCERT के इसके बारे में बताया गया है। पूरी NCERT का निचोड़ है ये, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।